इराक में आईएसआईएस के बंधन से रिहा हुई 46 भारतीय नर्सें आज सुबह कोची एयरपोर्ट पहुंच रही हैं। आईएसआईएस ने सभी नर्सों को अरबिल एयरपोर्ट पर कुर्द अधिकारियों के किया हवाले। अरबिल एयरपोर्ट से विशेष विमान से कोची पहुंचेंगी सभी 46 नर्सें। नर्सों को लेकर आ रहा एयर इंडिया का विमान। नर्सों के अलावा 70 भारतीयों की भी हो रही है वतन वापसी। केरल के नर्सों को आईएसआईएस के आतंकवादियों ने किया था अगवा। तिकरीत के एक अस्पताल में बनाया था बंधक। रिहा होने के बाद भारतीय दूतावास के संपर्क में थी नर्सें। रिहा होते ही नर्सों ने केरल में अपने परिजन को लगाए फोन, सुनाई खुशखबरी। केरल के तूतीकोरिन में नर्सों के परिवार में खुशी घर आने की खबर से निकले खुशी के आंसू। लोग बेसब्री से कर रहे हैं अपनों के आने का इंतजार। रिहाई की खबर से परिवार में खुशी का माहौल। परिजनों के अनुसार बंधक बनाए जाने के बाद सांसद में थी नर्सों की जान। दिन में महज एक बार परिजनों से फोन पर बातचीत की थी छूट। परिजनों का आरोप नर्सों से हो रहा था कैदियों जैसा बर्ताव। एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखी गई थी सभी 46 नर्सें। नर्सों की रिहाई के बाद उठ रहे हैं सवाल, कब वापस आएंगे मोसुल से अगवा 39 भारतीय। यूपी में खास जाति के लोगों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मेहरबानी। इंटरव्यू में सिर्फ यादव जाति के उम्मीदवारों को दिए गए बम्पर नंबर। आज तक के पास दस्तावेज जिसमें यादव छात्रों को मिल रही मेहरबानी की खुली पोल। ज्यादातर उम्मीदवारों को 136 से 140 अंक। पिछड़े वर्ग में 86 उम्मीदवारों को चुना गया, जिसमें से 50 यादव जाति के। कुछ को छोड़कर यादव जाति में सभी उम्मीदवारों को मिले 135 से 140 के बीच इंटरव्यू में नंबर। सबसे ज्यादा बुरा हाल एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का, जिसमें उम्मीदवारों को मिले सिर्फ 100 नंबर। यूपीपीएससी में इंटरव्यू का योग 200 नंबरों का। नियम के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को 140 से ज्यादा नंबर दिए जाने पर आयोग को देना होता है रिमार्क। यूपीपीएससी की परीक्षाओं में इंटरव्यू बोर्ड के पूरे सदस्य का खुलासा। कोडिंग के बाद जमकर गोरखधंधा। मेंबर पहचानते हैं उम्मीदवारों का चेहरा। कर सकते हैं। उसमें ऐसा है कि उसमें कोड जो होता है, कोड, उसमें नाम नहीं होता। लड़के की केवल कोडिंग होती है। अब वो अगर मान लीजिए मेंबर के थ्रू आप आ रहे होंगे तो आप मोबिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, वो तो पहचानते तो है ना चेहरा। जैसे आप मेंबर हैं, आपसे शाम को हम मिले, आपसे बात हो गई। मान लीजिए आपके बोर्ड में नहीं पड़ा, इनके बोर्ड में पड़ गया, तो आप उनसे कहेंगे नहीं कि यार एक कैंडिडेट है, जरा देखना। और सिफारिशों का जोर सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं चला, बल्कि यादव उम्मीदवारों को स्केलिंग के ग्रेड में भी भरपूर फायदा पहुंचाया गया। इनके पास डिटेल चला जाता है। मान लीजिए आज 200 लड़कों का इंटरव्यू है। 5 बोर्ड में मान लीजिए 20 है, 100 लड़कों का है। तो 100 लड़कों की पूरा डिटेल, रोल नंबर सहित, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सहित सब इनके पास चली जाती है। अब 100 को 5 बोर्ड पर, तो 20-20 इनको जो है बांटना है 5 बोर्ड में। तो वो जिसको चाहें जिस बोर्ड में रखें, ये यही करते हैं, सभी करते हैं। यूपीपीएससी के सचिव अनिल कुमार यादव की सफाई। कहा, आयोग की कार्यप्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी। उम्मीदवारों को योग्यता के हिसाब से मिलते हैं नंबर। इसमें जाति या धर्म के चश्मे से देखना गलत। गोवा के गवर्नर बीवी वांचू ने दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने से पहले सीबीआई ने गवर्नर से की थी पूछताछ। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में गवर्नर से हुई थी पूछताछ। बतौर गवाह सीबीआई ने दर्ज किया उनका बयान। सूत्रों के अनुसार 2005 की उस कमेटी की बैठक का हिस्सा थे वांचू, जिसने हेलीकॉप्टर के तकनीकी बदलाव पर लिया था फैसला। गोवा के गवर्नर से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर से भी पूछताछ कर चुकी है सीबीआई की टीम। पूछताछ के बाद एम के नारायणन ने भी दिया था अपने पद से इस्तीफा।
3600 करोड़ रुपए के ऑगस्टा वेस्टलिन डील में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। 360 करोड़ की रिश्वत का है आरोप। मुरादाबाद पुलिस ने 4 सांसदों को किया रिहा। संगीत सोम, सत्यपाल सिंह, नेपाल सिंह, सर्वेश सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया था। करीब 100 बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। बाद में सभी को पुलिस लाइन में मुरादाबाद की रखा गया। एक पूजा स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर उपजा विवाद। कांठ इलाके में पूजा स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने की मांग। घटना के बीच पुलिस प्रशासन के बीच रिश्ते की असली तस्वीर सामने। हिरासत में कार्यकर्ताओं को ले जा रहे अपर नगर मजिस्ट्रेट विजयपाल को एसएसपी ने मारा थप्पड़। थप्पड़ लगने से मजिस्ट्रेट रह गया अवाक। अधिकारियों के बीच बचाव के बाद मामला हुआ शांत। महापंचायत रोके जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया बवाल। समर्थकों ने प्रशासन पर किया पथराव। बीजेपी कार्यकर्ताओं के पथराव में मुरादाबाद के चंद्रकांत घायल। डीएम है चंद्रकांत, सिर पर लगा पत्थर। उपद्रवियों ने कांड में मुरादाबाद हरिद्वार रेल मार्ग भी रोका। कई ट्रेनें प्रभावित। पुलिस ने किया बल प्रयोग, दागे, आंसू गैस के गोले। पुलिस ने भी किया जवाबी पथराव। रेलवे लाइन से पत्थर उठाकर उपद्रवियों पर फेंके। लोकसभा अध्यक्ष ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष को लेकर हो सकती है चर्चा। कांग्रेस नेता विपक्ष के लिए अड़े, लेकिन बीजेपी उसे नहीं देना चाहती नेता विपक्ष का पद। जेडीयू के 4 विधायकों की सदस्यता पर आज होगा फैसला। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए आज रद्द हो सकती है सदस्यता। ज्ञानेंद्र ज्ञानू, रविंदर राय, नीरज बबलू, राहुल शर्मा की सदस्यता पर चल सकती है तलवार। एक और विधायक अजीत कुमार को भी 2 दिन पहले भेजा गया नोटिस। नेस बनाम प्रीति के केस में आज मुंबई पुलिस और गवाहों को बुला सकती है। नेस ने दी थी गवाहों की लिस्ट। हरिद्वार में जुटे साधु संतों की चेतावनी। बाज आए साईं भक्त, नहीं तो उनके खिलाफ साधु संत शुरू करेंगे विरोध प्रदर्शन। संतों ने कहा शंकराचार्य का विरोध बंद करें, नहीं तो साईं भक्तों के खिलाफ शुरू होगी मुहिम। मैं एक बार पुनः चेतावनी देना चाहता हूं कि साईं समर्थक सावधान हो जाएं, नहीं नागा सन्यासी लोग जगह जगह तोड़ फोड़ मूर्तियों की करने लग जाएंगे। उससे देश में अशांति फैल जाएगी। संतों की चेतावनी से साईं भक्त नाराज। दिल्ली साईं ट्रस्ट ने कहा मूर्ति तोड़ने से नहीं होगा समस्या का हल। चेतावनी पर बिफरे दिल्ली के साईं भक्त। कहा साधु संत बिना बात के बढ़ा रहे हैं झगड़ा। मोदी ने कटरा नई दिल्ली ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। माता वैष्णो देवी के भक्तों को कटरा तक सीधी ट्रेन का तोहफा। श्री शक्ति एक्सप्रेस बताया नाम। श्री शक्ति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद श्रीनगर पहुंचे मोदी। जवानों का बढ़ाया हौसला। जवानों से मिलकर सुरक्षा के हालात का लिया जायजा। पीएम बनने के बाद मोदी का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने उरी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। कहा ट्रांसमिशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सरकार देगी बढ़ावा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट ट्रांसमिशन क्षेत्र में भी आए, उसको भी हम बल दें और ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी जितना जल्दी बने उस दिशा में हमारा प्रयास है। व्यापम घोटाले में पुलिस आरक्षक भर्ती केस का एसटीएफ ने पेश किया चार्जशीट। 1400 पेज की, 13 लोग जेल में, 29 जमानत पर।
घोटाले में जेल काट रहे हैं पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं समेत कई अधिकारियों के रिश्तेदार हैं फंसे हुए। दिल्ली में किसी भी पार्टी के विधायक नहीं चाहते चुनाव। बीजेपी नेता जगदीश मुखी का दावा। बीजेपी आप कांग्रेस के विधायक चुनाव के पक्ष में नहीं। कन्नौज में पेंशन पाने के लिए सुहागन बनी विधवा। 315 अपात्र लोग उठा रहे हैं फायदा। 29 लोग उठा रहे हैं दोहरी पेंशन का फायदा। विधवा और रानी लक्ष्मीबाई स्कीम का फायदा उठा रही हैं महिलाएं। अब होगी रिकवरी। दिल्ली के जगतपुरी में शादी का झांसा देकर रेप, आरोपी हिरासत में। इटावा के पास नई दिल्ली से कानपुर जा रही श्रम शक्ति एक्सप्रेस से फेंकी गई लड़की, मौके पर मौत। असम की है 23 साल की प्रतिभा, मोबाइल बरामद। चश्मदीद ने बताया कुछ लड़कों ने ट्रेन से फेंका। उधमपुर कोटा एक्सप्रेस में फर्जी टीटी बनकर यात्रियों से उगाही करने वाले 3 गिरफ्तार। यात्रियों ने पुलिस के हवाले किया। हरियाणा के यमुनानगर में बुजुर्ग महिला की चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी में कैद वारदात। दिल्ली के सेलमपुर में रोड रेज की घटना, साइड नहीं देने पर फोड़ दी आंख। अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे महेंद्र, रास्ते में खड़े 2 बाइक सवार नौजवानों ने मांगी थी साइड। तो फोन कर दिया 100 नंबर पे, वहाँ पहुँचे हुए थे एक बंदा। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? नहीं, अभी कुछ नहीं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुत्ते को लेकर 2 परिवारों में लड़ाई, एक की मौत 3 घायल। पार्क में टहलाते वक्त दोनों परिवारों के कुत्ते आपस में उलझे, बाद में चाकू छुरे लेकर भिड़ गए पड़ोसी। फरीदाबाद में छात्र की हत्या, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 1 गिरफ्तार। 11वीं में पढ़ता था नरेश, परिवार ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के शामली में ब्लेडमैन का आतंक बच्चों को कर देता है जख्मी। करीब 18 बच्चे बन चुके हैं शिकार। पुलिस ने 5000 रुपए का रखा है ब्लेडमैन पर इनाम। यूपी के बिजनौर में पंचायत का तालिबानी फरमान, लड़के लड़कियों के मोबाइल रखने पर लगाई पाबंदी। मुजफ्फरनगर के गांव में पंचायत का अजीब फरमान, गैंगरेप की शिकायत, युवती का आरोपी से निकाह। इसी हफ्ते 2 लड़कों ने लड़की के साथ किया था गैंगरेप। गांव वालों ने पंचायत कर किया निकाह का फैसला, शादी कराकर लड़की को किया विदा। शादी कराने वाले काजी का बयान, दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद कराई गई शादी। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल को धमाकों का कोई अफसोस नहीं, एटीएस को बयान में कहा अपने कारनामे पर खुशी। महाराष्ट्र एटीएस की कस्टडी में है भटकल, डीसीपी रैंक के अफसर ने दर्ज किया भटकल का बयान। दिल्ली के मुनीरका में लड़की पर चाकुओं से हमला, शरीर पर चाकुओं के 10 से ज्यादा घाव, आरोपी ने थाने में खुद किया सरेंडर। आरोपी 2.5 साल से लड़की को कर रहा था परेशान, पीड़ित ने 2 बार एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन पुलिस ने दोनों बार थाने बुलाकर आरोपी को छोड़ दिया था। शिमला में लगा नेशनल बुक फेयर में लगे हैं 25 पब्लिशर्स के स्टॉल, कल आखिरी दिन। नासिक के उगांव खेड़ तहसील में एक किसान ने हेलीकॉप्टर में किया बेटी को विदा, कर्ज लेकर पूरी शान और शौकत के साथ की बेटी की शादी। पिता की दलील, जब राजनेता कर सकते हैं खर्च तो किसान की बेटी क्यों नहीं कर सकती, हेलीकॉप्टर से विदा। जर्मनी की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में फ्रांस को हराया। मैच का इकलौता गोल पहले हाफ में 13वें मिनट में हुआ, फ्री किक पर मैट हेम्बुल्स ने हेडर से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया।
फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर बेंजेमा को बराबरी करने के कई मौके मिले मगर वो चूके। वर्ल्ड कप के इतिहास में ये जर्मनी की फ्रांस पर 30वीं जीत। सेमीफाइनल में ब्राजील से होगा जर्मनी का मुकाबला। ब्राजील ने क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया को 2-1 से हराया। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार वर्ल्ड कप से बाहर। कोलंबिया के जुआन जुनीगो से हो गई थी भिड़ंत। चोट की वजह से ले जाया गया हॉस्पिटल। डॉक्टर्स ने सर्जरी की जरूरत नहीं बताई, लेकिन कमर में दर्द की वजह से करना होगा आराम। होंडुरास में सोने की खदान में फंसे कई मजदूर। लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया था अवैध खदान का रास्ता। हॉलैंड में 28 साल की सजा काट रहे अपराधी ने जेल में की शादी। 24 साल की दुल्हन ने जेल के अंदर पूरी की शादी की रस्में।